मियोसिस की बात कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि भाई मसला ये है, हम बात करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। आप सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बात कर रहे हैं कि भाई कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आपकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कांस्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे बाप की तरफ से आए 23, माँ की तरफ से आए 23, दोनों मिल गए तो क्या बना 46 क्रोमोसोम, ठीक है ना। जैसे हम कांस्टेंट और जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और ये रिडक्शन डिवीजन क्या करती है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जो है ना वो हमें चलाती रहती है, ठीक है जी। आप नोटिस करें कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम अगर आपके पास होंगे तो आगे चल के हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होंगे जो गैमेट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। वरना क्या होगा, अगर किसी के अंदर क्रोमोसोम ज़्यादा है कम होंगे, मिसाल तौर पे 46 ना होते हैं 48 होते हैं 50 होते हैं, और फिर दूसरी जो फीमेल है उसके पास भी ऐसी होती, तो एक अजीब चीज़ क्रिएट होती, हम इंसानों जैसे नज़र ना आते, ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिस्टोर्ड। जो मैंने अभी आपको बात की थी कि माँ की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं, बाप की तरफ से 23 क्रोमोसोम आते हैं, वे आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, हमें एक जो है 46 क्रोमोसोम का एक सेल मिलता है, और वो सेल हम उसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर आगे चल के वो डिवाइड होता है तो हम उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और फिर हमारी पैदाइश होती है, ठीक है। अब उन्हें बताया रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज, जो बात में कर रहा था देखो वो इसने बता दी। बाय क्रॉसिंग ओवर, याद आ रहा है क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ था कि जब दो क्रोमोसोम आपस में मिल रहे थे और एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे थे, यानी कि जीन्स को एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। तो उन्हें बताया कि भाई द meiosis provide an opportunity for the exchange of the gene। अब बता रहे हैं कि meiosis क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ जीन को जो है कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड thus cause a genetic variation among the species, the variation of the raw material of the evolutionary process। अब अजीब बात है, इसको समझें। देखिए मिसाल तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है कोई बंदा, ठीक है ना, वो क्या कर रहा होता है कि ना भाई अपने जो कैटर सिस्टम है बच्चों में ट्रांसफर कर रहा होता है। या आपने देखा होगा कि जानवरों की हम ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, तो कोई अच्छा घोड़ा होता है, गाय होती है, या फिर बहुत कोई अच्छा बैल होता है, तो उसकी जो हमने क्रॉसिंग है वो किसी दूसरे से कराते हैं तो उसकी उसके जैसे बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकिन थोड़ी सी वेरिएंट होते हैं, अलग होते हैं थोड़े उससे। तो सेम इसी तरीके से ये क्रॉसिंग ओवर क्या करती है, वेरिएशन पैदा करती है ह्यूमंस में, ठीक है ना। और इंटेलिजेंस में हाइट, वेट, कलर, उसमें ये क्या करती है, वेरिएशन पैदा करती है। तो ये बता रहा है कि जो मियोसिस है जेनेटिक वेरिएशन पैदा करती है। मतलब आपको सारे इंसान हैं तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, लेकिन आप देखें वेरिएंट है, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है जी। और ये क्या कर रहे हैं, द वेरिएशन आर रॉ मेथड ऑफ द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसी वजह से ये जो वेरिएशन है ये क्या है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस माना जाता है। तो इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि अब ढांचे मिल रहे हैं बहुत सारे, इसमें जो इंसान है 80-80 फुट के हैं, लेकिन अब इंसान 80 फुट के नहीं है। तो ये एवोल्यूशन आ रही है ना, ये हमारे अंदर भी एवोल्यूशन आ रही है। किस में आ रही है एवोल्यूशन, हमारे कद में आ रही है, हमारी ताकत में आ रही है, हर चीज़ में आ रही है। तो ये क्या आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। अब मियोटिक एरर की बात कर लेते हैं। मियोटिक एरर, एरर माना कोई